एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह स्वभाव से बहुत बहुत गुस्से वाली थी। गुस्सा उसकी नाक पर बैठा रहता था। छोटी छोटी बात पर वह तुनक जाती और लोगों को भला बुरा कह देती थी। आस पड़ोस में रहने वाले लोग उससे परेशान थे और उससे बात करने से घबराते थे। घर कैसे अछूता रहता। उसका गुस्सा घर पर कलह का कारण बन चुका था। उस स्त्री को एहसास था कि गुस्सा उसके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अक्सर गुस्सा उतरने के बाद वह पछतावे की आग में जला करती थी, लेकिन गुस्सा नियंत्रण के बाहर होने के कारण स्वयं को लाचार पाती। एक दिन गांव में एक महात्मा पधारे। उनकी कीर्ति जब स्त्री के कानों तक पहुंची तो उसने निश्चय किया कि वह महात्मा जी से मिलकर अपने गुस्से को दूर करने का उपाय पूछेगी। वह महात्मा से मिलने पहुंची और प्रमाण कर बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से परेशान हूँ। गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाती। गुस्से में अक्सर लोगों को भला बुरा कह जाती हूँ और बाद में पछताती हूँ। मेरे गुस्से के कारण सब मुझे नजरअंदाज करने लगे हैं। इससे मैं बहुत दुखी भी हूँ। मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूं। महात्मा ने उसे एक शीशी दी और बोले, पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए, इस शीशी से मुंह लगाकर दवा के कुछ घूंट पी लेना। स्त्री दवा पाकर बहुत खुश हुई और महात्मा का धन्यवाद कर अपने घर लौट गई। उसके बाद उसे जब भी गुस्सा आता, वह शीशी से मुंह लगाकर दवा पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। 7 दिन बाद जब शीशी की दवा खत्म हो गई तो वह फिर से महात्मा के पास पहुंची और बोली, गुरुवर, आपने मुझे गजब की दवा दी है। पीते साथ ही गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब वह दवा खत्म हो गई है। कृपा कर मुझे उस दवा की एक शीशी और दे दीजिए। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी। उसमें सादा पानी भरा हुआ था। क्रोध आने पर जब भी तुम उस शीशी से पानी पीती थी तो शीशी मुंह में होने के कारण तुम कुछ बोल नहीं पाती थी। क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है। अब से यही किया करो। सांप और आरी क्रोध पार कहानी। एक दिन कहीं से एक सांप आया और एक गोदाम में घुस गया। गोदाम में अंधेरा था। अंधेरे में सांप किसी चीज से टकरा गया और थोड़ा जख्मी हो गया। फिर क्या सांप पर गुस्सा चढ़ गया और उसने अपना फन उठा लिया। उसने उस चीज को डसने का प्रयास किया जिससे वह टकराया था। इस प्रयास में वह अपना मुख भी जख्मी कर बैठा, क्योंकि वह चीज कुछ और नहीं बल्कि धारदार आरी थी, एक ऐसी चीज जिस पर सांप का बस नहीं चलना था। लेकिन गुस्से ने उसे जकड़ रखा था और उसका खुद पर कोई काबू नहीं रह गया था। फिर उसने वैसा ही किया जैसा सांप अक्सर किया करते हैं। वह आरी से कसकर लिपट गया और दबाव बनाकर उसका दम घोंटने के प्रयास में लग गया। फिर वही हुआ जो होना था। आरी की तेज धार के उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। अगले दिन गोदाम के मालिक ने जब गोदाम खोला तो वहां आरी से लिपटे एक सांप को मरा हुआ पाया। क्रोध पर कोई नियंत्रण न होने के कारण सांप ने अपने प्राण गंवा दिए थे। सीख, क्रोध से सबसे अधिक हानि खुद की होती है। क्रोधी बालक। एक गांव में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एकलौती संतान होने के कारण वह माता पिता का बहुत लाडला था। उसके माता पिता उसे चाहते तो बहुत थे, लेकिन उसकी एक आदत के कारण हमेशा परेशान रहते थे। वह लड़का बहुत क्रोधी स्वभाव का था। उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था
और वह तैश में आकर लोगों को भला बुरा कह देता था। इसलिए पड़ोसी से लेकर स्कूल के दोस्तों तक ने उससे किनारा कर लिया था। माता पिता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उसके स्वभाव में बदलाव लाने में असमर्थ रहे। एक दिन पिता को एक युक्ति सूझी और उसने लड़के को अपने पास बुलाया। एक हथौड़ा और कीलों से भरी हुई थैली देते हुए पिता ने लड़के से कहा, बेटा, अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए, तुम इस थैले में से एक कील निकालना और हथौड़े की मदद से घर के सामने की दीवार पर ठोक देना। यह तुम्हारा क्रोध शांत करने में मदद करेगा। लड़के ने पिता की बात मानकर वह थैला और हथौड़ा ले लिया। उसके बाद से जब भी उसे क्रोध आता, वह दौड़कर घर के सामने वाली दीवार तक जाता और थैले में से एक कील निकालकर उसे दीवार पर ठोक देता। इस तरह पहले दिन उसने 40 कीलें दीवार पर ठोकी। उसे थोड़ी थोड़ी देर में क्रोध आ जाता था, इसलिए उसे बार बार दीवार तक जाना पड़ता था और वहां कील ठोकनी पड़ती थी। कुछ दिनों में वह इससे तंग आ गया और उसने तय किया कि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना प्रारंभ किया और दीवार पर ठुकी हुई कीलों की संख्या कम होने लगी। ऐसा भी दिन आया जब लड़के ने दीवार पर एक भी कील नहीं ठोकी। उसने अपने क्रोध पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था। उसके बाद भी कुछ दिनों तक उसने खुद को परखा और जब उसे यकीन हो गया कि उसका क्रोध पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है, तो वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, अब मुझे इस हथौड़े और कीलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लिया है। सुनकर पिता खुश हुआ और उससे हथौड़ा और कीलें वापस ले ली। अब उसने एक नया काम लड़के को दिया और कहा, बेटा, अब से जब भी तुम अपने क्रोध पर काबू करो, तो जाकर दीवार में से खींचकर एक कील निकाल लेना। लड़का ऐसा ही करने लगा। हथौड़े से कीलें दीवार में ठोकने से कहीं ज्यादा मेहनत उसे कीलें निकालने में लगने लगी। लेकिन जैसे तैसे उसने दीवार में से अधिकांश कीलें निकाल ली। फिर भी कुछ कीलें पूरी कोशिश करने के बाद भी वह निकाल नहीं सका। उसने पिता को जाकर सारी बात बताई। पिता ने उसकी प्रशंसा की और दीवार की ओर इशारा करते हुए उससे पूछा, बताओ, इस दीवार पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ छेद दिखाई पड़ रहे हैं, पिताजी, लड़के ने उत्तर दिया। पिता ने उसे समझाया कि तुम्हारा वह क्रोध था जिसे तुम कड़वे शब्द रूपी हथौड़े के द्वारा लोगों के हृदय में ठोक दिया करते थे। जैसा तुम देख रहे हो कि कील निकाल देने के बाद भी दीवार पर हुए छेद बरकरार है, और कुछ कीलें तो ऐसी भी हैं जिसे तुम निकाल भी नहीं पाए हो। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये दीवार पहले जैसी नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह क्रोध में शब्द रूपी बाण से लोगों को पहुंचाया गया आघात 30 बनकर उनके हृदय में रह जाता है और तमाम प्रयासों के बाद भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। इसलिए क्षणिक आवेश में आकर गलत शब्दों का उपयोग कर दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। सीख, शब्द रूपी बाण लोगों के दिल पर आघात पहुंचाते हैं, इसलिए क्षणिक आवेश में आकर गलत शब्दों का उपयोग कर दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। फ्रेंड्स, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और मोरल स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।